हमारी अक्सर ख़वातीन को शिकायत होती है कि उनका मर्द उन्हें टाइम नहीं दे रहे, उनके शौहर उन्हें टाइम नहीं दे रहे। इस चीज़ की क्या वजूहात हैं? क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की है? कि हमने कभी इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है? मर्द आखिर चाहता क्या है? मर्द सारा दिन का थका हारा दुनिया की तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुश्किलें और तरह तरह की बातें सुन के जब घर आता है और उसकी बीवी उससे एक वही आम से लिबास में नज़र आती है कि उसने वही गंदा सा फटा पुराना जो घर में वो पहन के सोती है वही लिबास पहना हुआ है और उससे कोई अच्छी खुशबू नहीं आ रही, वो उसके लिए सजी सवरी नहीं है, खाना ठीक से नहीं बनाया और सिर्फ बच्चों में लगी हुई है, तो मर्द उकता जाता है। क्योंकि मर्द को भी सुकून चाहिए, वो चाहता है कि जो उसकी अहलिया है, जो उसकी बीवी, जो उसकी हमसफ़र है, वो अच्छी दिखे। और हम औरतें इस चीज़ को इग्नोर कर जाती हैं, ख़ासतौर पर वो औरतें जो कि जिनके बच्चे हैं और वो सिर्फ अपने आप को बच्चों में ही मसरूफ़ रख के रह गई हैं। होता है, बहुत मुश्किल रूटीन होती है, सिर्फ कहने की बातें होती हैं, लेकिन बहुत मुश्किल रूटीन होती है कि आपके बच्चों के साथ, लेकिन आप उस मुश्किल रूटीन में अगर अपने शौहर के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो जाहिर सी बात है आपका शौहर फिर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारना शुरू कर देगा या किसी और औरत की तरफ देखना शुरू कर देगा। फिर आपको वो एतराज़ होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अच्छे से तैयार भी नहीं हो रहे, उसके लिए खाना भी ठीक से नहीं बना रहे, उसे वक्त नहीं दे रहे और उसकी जासूसी भी कर रहे हैं और हर छोटी से छोटी बात पे लड़ झगड़ रहे हैं, तो ये गलत है। और फिर आप तैयार तब हो, अपनी तैयारी तब दिखाएं कि आपने अपने शौहर वो कमाई जो वो मेहनत से कमा के आ रहा है, वो पैसे यूज़ करके आप इतना महंगा जोड़ा खरीद के तैयार होकर अपनी दोस्तों की तरफ जा रही हैं या किसी और को दिखाने के लिए जा रही हैं अपनी तैयारी, तो ये गलत है। ये बात वैसे ही है कि हमसे टैक्सेस लिए जा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हमसे गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा कर रही है और वो कहाँ पे लगा रही है, अपने पे लगा रही है, ये कहाँ लगा रही है, हमें कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि जब हमें ज़रूरत है तब तो गवर्नमेंट वहाँ पे है ही नहीं। तो कितना गुस्सा आता है ना, ऐसे ही शौहरों को भी आता है, ऐसे ही मर्द हजरात को भी आता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने शौहर को भी समझें, शादी कितनी पुरानी क्यों ना हो, नई क्यों ना हो, आपको चाहिए कि अपने पार्टनर को आप टाइम दें, तैयार हो अपने पार्टनर के लिए, आपसे अच्छी खुशबू आनी चाहिए ताकि आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपके साथ टाइम गुजारे, आप उसके साथ मिलकर बैठ के खाना खाएं। लड़ने झगड़ने जासूसी करने की बजाय अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करें, जब ही लाइफ खूबसूरत गुजर सकती है। आपका शौहर आपसे मोहब्बत और ज़्यादा कर सकता है। फिर आपकी ये शिकायत कि वो आपके साथ वक्त नहीं बिताता, वो वक्त बिताना शुरू कर देगा, वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहना शुरू कर देगा। इस बात को हमें समझने की अशद ज़रूरत है कि हमारे पार्टनर को भी हमारी ज़रूरत, इसलिए एक बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर का ख्याल रखे, उसके लिए सजे सवरे, उसे वक्त दे, बच्चों के साथ साथ अपने शौहर को भी टाइम दे। क्योंकि फिर जब शौहर अपनी बीवी से उकता कर दूसरी शादी का रुख करता है कि वो एक अच्छी माँ तो बन गई है लेकिन वो उसकी वो हमसफ़र नहीं बन सकी, वो उसकी वो पार्टनर नहीं बन सकी, वो उसके लिए वो बीवी नहीं बन सकी जो वो चाह रहा था, फिर वो जब दूसरी शादी करता है तो वो दूसरी बीवी को एक अच्छे से इंस्ट्रक्शन देता है कि उससे औलाद की कोई ख्वाहिश नहीं है, उसे एक अच्छी हमसफ़र चाहिए जो उसके लिए सजे सवरे खुश हो, उसका ख्याल रखे। हम कहीं बहुत ज़्यादा ख्याल रखाने में ये भूल जाते हैं कि हमें ज़ाहिरी तौर पे भी ख़ुद को उसके लिए सजाना संवारना है, उसका ख्याल करना है, उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करना है। इसलिए अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अपने शौहर की आदत को समझें, आपका शौहर आपसे क्या चाह रहा है उस चीज़ को समझें और उसके मुताबिक ख़ुद को ढालें, क्योंकि आपका शौहर ही आपका आखिरी दम तक मजबूत सहारा होता है। उसके अलावा यकीन मानिए दुनिया में बाप के अलावा शौहर ही होता है जो आपका एक मजबूत सहारा होता है। इसलिए उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करें, वो जो चाहता है उसे जिस चीज़ से सुकून मिलता है वो सुकून उसे दें। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे का सुकून होते हैं और वही ताल्लुक एक दूसरे के साथ कायम करके रहें ताकि आपके रिश्ते मजबूत रहें, आपके रिश्ते खूबसूरती की बुनियाद पर कायम रहें।